रात भर की बेकरारी और आंसुओं में डूबी दुआओं के बाद जब सुबह सादिक की पहली किरण शाही मेहमान खाने की खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो हामिद अभी भी जाए नमाज पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। तभी दरवाजा खुला और शाही निगहबानों ने उसे अदब मगर सख्ती से साथ चलने का इशारा किया। हामिद ने एक ठंडी आह भरी और अपने रब को पुकारते हुए खड़ा हो गया। उसे दोबारा उसी शान और शौकत वाले दीवाने खास में पेश किया गया जहां पिछले दिन उसे छोड़ा गया था, मगर आज फजा कुछ बदली हुई थी। खलीफा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और वजीर भी परेशान नजर आ रहे थे। हामिद की धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और उसका डर सच साबित हुआ जब वही हासिद दरबारी जिसने कल उस पर शक किया था आगे बढ़ा और बड़े मक्कार लहजे में बोला, अमीर उल मोमिनीन, मेरी पेशंगोई सच साबित हुई। मैंने रात भर उस थैले की जांच पड़ताल की और पुराने शाही दफ्तरों के हिसाब से मालूम हुआ कि थैले में 10,000 दीनार होने चाहिए थे, मगर गिनती में 50 दीनार कम निकले। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई और हामिद के लिए जो थोड़ी इज्जत बनी थी वह पल में शक में बदल गई। हामिद पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह चीख पड़ा, नहीं, यह झूठ है, खुदा गवाह है, मैंने थैले की डोरी तक नहीं खोली, यह मुझ पर सरासर बोहतान है। दरबारी ने फौरन तंज किया, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि शाही खजांची झूठ बोल रहा है? ओ फटेहाल फकीर, तूने सोचा होगा कि इतने बड़े ढेर में से मुट्ठी भर सिक्के निकाल लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और तेरी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। हामिद की आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। उसने खलीफा की तरफ देखा और रुंधे गले से कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं। अगर मुझे चोरी करनी होती तो पूरा थैला लेकर भाग जाता, यहां अपनी जान हथेली पर रखकर वापस ना आता। मेरे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं, मगर मैंने उन्हें हराम का लुकमा खिलाना गवारा नहीं किया। खलीफा खामोश थे और यही खामोशी हामिद की जान ले रही थी। दरबारी ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, यह सब मगरमच्छ के आंसू हैं, इसे सजा दी जाए ताकि और लोग इबरत लें। झल्लाद को इशारों में तैयार रहने को कहा गया। हामिद ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, अब तू ही मेरा गवाह है, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अभी दरबार का तनाव चरम पर था कि तभी महल के मुख्य दरवाजे से एक घुड़सवार तेजी से दाखिल हुआ। यह खलीफा का सबसे भरोसेमंद जासूस था जिसे उन्होंने रात को खुफिया तौर पर हामिद के घर के हालात देखने भेजा था। जासूस के कपड़े धूल से भरे थे और वह हाँफ रहा था। उसने आते ही खलीफा के कदम चूमे और बोला, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं जहां पनाह, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। खलीफा ने पूछा, क्या खबर लाए?